तीन राज्यों के चुनाव में बीजेपी को मिली जीत के बाद अब बिहार का सियासी माहौल जो है वह फिर से पलटता हुआ नजर आ रहा है। दरअसल जदयू के ही एक सांसद हैं सुनील कुमार पिंटू, वह अब मोदी मोदी करने लग गए हैं। सुनील कुमार पिंटू कहते हैं कि मोदी है तो मुमकिन है, और भाजपा वालों ने जो ये नारा दिया था कि मोदी है तो गारंटी है, अब जनता ने जो है ये दिखा दिया है कि जनता को मोदी पे भरोसा है। इस बयान के बाद से बिहार में एक बार फिर से सियासी घमासान शुरू हो गया है, और ये खबरें चल रही है कि भाजपा जो है वह जदयू के एक सांसद को तोड़ लिया है। जदयू पार्टी को लेकर के भाजपा पहले से ही ये कहती हुई नजर आ रही है कि जदयू का अस्तित्व पूरी तरीके से समाप्त हो गया है। चुनाव से पहले पार्टी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार दोनों खत्म हो जाएंगे। नीतीश कुमार का बिहार की राजनीति में कोई अस्तित्व नहीं बच जाएगा, और नीतीश कुमार के साथ साथ उनका जो पार्टी जदयू है वह भी पूरी तरीके से समाप्त हो जाएगा। और अब जिस तरीके से जदयू के सांसद सुनील कुमार पिंटू ने यह बयान दिया है, इस बयान के बाद से पार्टी के अंदर और बिहार की राजनीति में भी खलबली मची हुई है। जदयू के मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार है। नीरज कुमार कह रहे हैं कि अगर आपको लगता है कि मोदी है तो मुमकिन है, मोदी है तो गारंटी है, इस पर आपको भी भरोसा है, तो आप इस्तीफा दे दीजिए, क्योंकि आप जो सांसद बने हैं, आपको जो वोट मिला था वो जदयू के नाम पर मिला था, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नाम पर मिला था, और अब तो समय भी कम ही बचा हुआ है, तो आप इस्तीफा दे दीजिए और पार्टी से बाहर निकलिए। ये जदयू के मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार कह रहे हैं। और इसको लेकर के जीतन राम मांझी ने सुनील कुमार पिंटू का एक वीडियो को पोस्ट करते हुए अपने सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर लिखा है कि अभी तो नीतीश कुमार अपने सांसद से ये कहलवा रहे हैं कि मोदी है तो गारंटी है, मोदी है तो मुमकिन है, लेकिन कुछ दिन बाद नीतीश कुमार खुद कहेंगे मोदी है तो ही नीतीश कुमार है, और मोदी के साथ ही पूरा बिहार है। फिर जीतन राम मांझी आगे लिखते हैं कि जल्द ही बिहार में बहुत बड़ा बदलाव होने वाला है, और बिहार भी जो है वह मोदी के साथ जाने वाला है। मोदी है तो मुमकिन है, मोदी है तो गारंटी है, इस बात का नारा भाजपा वालों ने दिया था। और जिस तरीके से राज्यों के में हुए विधानसभा चुनाव में तीन राज्यों में भाजपा का जो रिजल्ट आया है, उससे भाजपा पूरी तरीके से गदगद है। वहां पर भाजपा बिना किसी के समर्थन के अपने दम पर पूर्ण बहुमत से सरकार बनाने जा रही है, और सरकार बनाने से पहले अब जिस तरीके से बिहार में जदयू के सांसद के बोल बदल गए हैं, नरेंद्र मोदी पर भरोसा जता रहे हैं, और ये कह रहे हैं कि जनता ने ये दिखा दिया कि जनता भी मोदी पर भरोसा कर रही है। इससे अब बिहार का राजनीतिक माहौल एक बार फिर से पूरी तरीके से पलटने वाला है, और कहा जा रहा है कि जदयू को तोड़ने में अब भाजपा लग गई है। पहले सांसद को अब तोड़ लिया है। बहुत ही जल्द सुनील कुमार पिंटू जो है अब जिस तरीके से ये बात बयान दिए हैं, उसके बाद पार्टी के मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार खुद कह रहे हैं कि आप इस्तीफा दे दीजिए। उनके इस्तीफे की मांग कर दी गई है, और अगर समय रहते हुए सुनील कुमार पिंटू इस्तीफा नहीं देते हैं तो एक बार फिर से ये कहा जा रहा है कि पार्टी की तरफ से ही सुनील कुमार पिंटू को जो है वो निष्कासित कर दिया जाएगा। सुनील कुमार पिंटू बहुत जल्द भाजपा के साथ चले जाएंगे, क्योंकि जिस तरीके से सुनील कुमार पिंटू ने खुल करके ये बयान दिया है बिना किसी लांग लपेट के कि मोदी को लेकर के कि मोदी है तो मुमकिन है, जिस तरह की बात भाजपा वाले कह रहे हैं, ये भाजपा वाले के बोल अब जदयू के सांसद बोलने लगे हैं। इससे कहीं ना कहीं पार्टी के अंदर जो है वह बिखराव का एक जो दृश्य है वह होता हुआ नजर आ रहा है। बाकी अब देखने वाली बात ये होती है कि जो कल इंडिया गठबंधन का बैठक होना है, उस बैठक में क्या कुछ निकल करके सामने आता है, क्योंकि जीतन राम मांझी आज जो है वह दिल्ली में ही है। दिल्ली जंतर मंतर पे नीतीश कुमार के खिलाफ धरना प्रदर्शन पर बैठे हुए हैं, और नीतीश कुमार ने जिस तरीके से सदन के अंदर जीतन राम मांझी को लेकर के आपत्तिजनक टिप्पणी किया था, आपत्तिजनक बयान दिया था, और जीतन राम मांझी उस समय तो सुन लिए थे, लेकिन उसके बाद लगातार जीतन राम मांझी नीतीश कुमार के खिलाफ मोर्चा खोले हुए हैं। और इसी के दौरान जीतन राम मांझी आज दिल्ली में है। दिल्ली में जंतर मंतर पर बैठ करके अब सभी दलित जो सांसद हैं उनको बुला करके अपने साथ, और दलितों के अपमान को लेकर के जो है वो नीतीश कुमार के खिलाफ दिल्ली में बैठे हुए हैं। और अब इंडिया गठबंधन में बिखराव भी होता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि क्षेत्रीय जो पार्टी है वो सभी का यही मानना है कि अलग अलग होकर के चुनाव लड़े हैं, इस वजह से हार हुई है। ये इंडिया गठबंधन की हार नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस की हार है, ये तमाम विपक्षी नेताओं का कहना है। और अब देखने वाली बात ये होती है कि सुनील कुमार पिंटू से जिस तरीके से जदयू से इस्तीफा मांगा जा रहा है, सुनील कुमार पिंटू इस्तीफा देते हैं या फिर क्या कुछ राजनीति होती है, आगे देखने वाली बात होती है। जो कुछ भी अपडेट आएगा सब आपको इसी प्लेटफॉर्म के माध्यम से साझा करते रहेंगे। तब तक के लिए देखते रहिए द बिहार प्रोजेक्ट। मेरा नाम घनश्याम सिंह है। बहुत बहुत धन्यवाद।